अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का लेक्चर 13 है हमारा सी प्लस प्लस की सीरीज़ का। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है डू और वाइल लूप को लगा के, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करता है। तो आज मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में समझाऊंगा ये हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले तो हमने इंक्लूड लिखा है, इंक्लूड आई स्ट्रीम। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को डिफ़ाइन किया यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हमने एंट्री पॉइंट लिखा है डायरेक्ट इंट मेन और आगे दो ब्रैकेट्स। उसके बाद हमने इंट चॉइस, मतलब चॉइस एक वेरिएबल है, उसको हमने डिक्लेयर कर दिया है इंट के ज़रिए। उसके बाद हमने तीन और वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए हैं जिसके अंदर num1, num2 और रिज़ल्ट शामिल है, और इनको हमने डबल के ज़रिए डिक्लेयर किए कि अगर मल्टीप्लिकेशन वगैरह के अंदर वैल्यू थोड़ी ज़्यादा निकल आती है, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू निकल आती है रिज़ल्ट की, तो वो भी लिखी जा सके। अगर हम डबल से भी लंबी वैल्यू लिखना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे डाटा टाइप लॉन्ग लॉन्ग के नाम से, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद हम जाएंगे अंदर डू के अंदर, मतलब वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट होगी डू वाइल लूप। तो सबसे पहले सिंटेक्स ये होता है कि हमने डू लिखना है, उसके बाद हमने सिंपल प्रोग्राम कर देना है स्टार्ट। जैसे सी आउट सिंपल कैलकुलेटर, पहले ये डिस्प्ले होगा, उसके बाद डिस्प्ले होगा पहले पे एडिशन, दूसरे पे सब्ट्रैक्शन, तीसरे पे मल्टीप्लिकेशन, चौथे पे डिवीजन और पांचवे पे एग्ज़िट। मतलब प्रोग्राम जो है वो चलेगा लूप के अंदर। लेकिन अगर हमने प्रोग्राम को बंद करना है तो हमें 5 क्लिक करना पड़ेगा, और 5 की कमांड हम आगे जाके डालेंगे 5 के अंदर। तो उसके बाद लिखा जाएगा सी आउट एंटर योर चॉइस 1 से 5 तक। मतलब ये डिस्प्ले होगा कि आपने सिंपल कैलकुलेटर के अंदर 1 से लेके 5 तक अपनी चॉइस लिखनी है। मतलब अगर आपने एडिशन तो 1, सब्ट्रैक्शन तो 2, मल्टीप्लिकेशन तो 3, डिवीजन तो 4, और अगर प्रोग्राम बंद करना है तो 5 लिखना है। उसके बाद इसको चॉइस के अंदर डाल दिया जाएगा सी इन चॉइस। तो अगर अब चॉइस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और चॉइस एंड का मतलब होता है और, मतलब अगर ये दोनों सूरतें सही होंगी तो फिर ये होगा। अगर ये दोनों में से एक भी गलत हो गई तो फिर ये नहीं किया जाएगा इसको एग्जीक्यूट। चॉइस इज़ लेस देन इक्वल टू 4 एंड चॉइस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से लेकर 4 तक अगर चॉइस है पड़ी तो एग्जीक्यूट किया जाएगा सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, और उसको सीन में डाला जाएगा जो कि हमने ऊपर किया था मेंशन डबल के अंदर। उसके बाद सी आउट एंटर द सेकंड नंबर, उसको num2 में डाला जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये एक इफ़ ये है। उसके बाद ही हमने दोबारा एक नेस्टेड इफ़ लगाना है। उसके अंदर हमें लिखना है कि चॉइस अगर इक्वल टू 1 हो गई, मतलब एडिशन के इक्वल हो गई चॉइस, तो रिज़ल्ट जो है वो होगा num1 प्लस num2। मतलब पहला नंबर ये वाला जो आएगा यहाँ पे, यूज़र जो एंटर करेगा एंटर फर्स्ट नंबर के अंदर, वो num1 में सेव होगा और दूसरा num2 में सेव होगा, इन दोनों का प्लस। उसके बाद सी आउट रिज़ल्ट निकाल देना है, और ये रिज़ल्ट के इक्वल हो जाएगा, तो और वो भी रिज़ल्ट के इक्वल हो जाएगा एंड एल। मतलब ये रिज़ल्ट जो है वो प्रिंट होगा, और जो ये वाला रिज़ल्ट है ये वाला वेरिएबल है जिसको ऊपर डिक्लेयर किया है, और ये num1 और num2 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद चॉइस इज़ इक्वल टू 2, मतलब सब्ट्रैक्शन की चॉइस है, तो वो हो जाएगा रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू num1 माइनस num2। मतलब पहले नंबर के अंदर से दूसरे नंबर को माइनस कर दिया जाएगा, उसका जो भी रिज़ल्ट निकलेगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अच्छा, पहले हम इफ़ और इफ़ चला रहे थे, लेकिन अब हमने एल्स इफ लगाना शुरू कर दी है। मतलब ये पूरा हमने नेस्टेड इफ एल्स बना दिया है। बल्कि नेस्टेड इफ एल्स यहाँ तक था, उसके बाद एल्स इफ हमने लगाना शुरू कर दिया है। उसके बाद एल्स इफ के बाद हमने चॉइस इज़ इक्वल टू 3 लगाया है। मतलब चॉइस इज़ इक्वल टू 3 इज़ इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर रिजल्ट इज़ इक्वल टू num1 मल्टीपल बाई num2। मतलब पहला नंबर जो यूज़र एंटर करेगा उसको मल्टीपल कर दिया जाएगा दूसरे नंबर के साथ जो कि यूज़र ने एंटर किया है, इसका भी रिज़ल्ट निकाल दिया जाएगा और रिज़ल्ट हमें बता दिया जाएगा। उसके बाद एल्स मतलब एल्स नहीं सॉरी एल्स इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू 4, मतलब ये है डिवीजन की चॉइस, और इसके अंदर हमने एक और इफ एल्स बना दिया है। क्योंकि अगर नंबर 2 ज़ीरो होगा, मतलब जो नीचे वाला होता है अगर वो ज़ीरो होगा तो अपना वो नहीं निकल सकता, डिवीजन उसकी नहीं निकल सकती, रिजल्ट इज़ इक्वल टू num1 बाई num2 नहीं निकल सकेगी। अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है नोट,
इक्वल टू नम नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब फिर होगा रिजल्ट इज इक्वल टू नम वन डिवाइडेड बाई नम टू और रिजल्ट शो कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब नम टू इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो जो सी आउट है वो आएगा एरर डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड, तो ये वाला एरर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अच्छा, एल्स इफ उसके बाद चॉइस इज इक्वल टू 5, सी आउट एग्जिटिंग द प्रोग्राम गुड बाय, ये लिखा जाएगा अगर हमने 5 एंटर कर देंगे, क्योंकि तब तक प्रोग्राम ना बंद नहीं होगा जब तक हम चाहेंगे नहीं, क्योंकि हम इसके अंदर लूप लगाई हुई है। अच्छा, उसके अलावा लिखा जाएगा इन वेल्ड चॉइस प्लीज़ ट्राई अगेन। चॉइस 5 के अलावा मतलब अगर कुछ और लिखा जाएगा जैसे 6 7 8 9 10 या 1 से पीछे पीछे 0 -1 -2, तो लिखा जाएगा इनवैलिड चॉइस प्लीज़ ट्राई अगेन, क्योंकि 5 का हमने यहाँ पे मेंशन नीचे कर दिया और चॉइस का हमने ये मेंशन किया है कि चॉइस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए और लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए। ये वाली जो नीचे ये यहाँ तक कमांड्स एक्टिवेट करने के लिए, यहाँ तक कमांड एक्टिवेट करने के लिए यहाँ से। तो उसके बाद एल्स इफ चॉइस अगर 5 होगी तो फिर प्रोग्राम को एग्जिट कर दिया जाएगा, और अगर वो 5 नहीं होगी, मतलब 5 से ज़्यादा होगी या 0 से कम होगी, तो लिखा जाएगा इनवैलिड चॉइस प्लीज़ ट्राई अगेन। उसके बाद सी आउट हैंडल कर देना है, और वाइल चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू 5, मतलब ये तब एक्टिवेट होगा जब चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू 5 होगी। तो ये हमारा प्रोग्राम पूरा बन चुका है। बहुत इजी प्रोग्राम था ये, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, इसकी प्रैक्टिस करें। तब तक मैं इसको करता हूँ रन। तो रन मैंने कर दिया, सिंपल कैलकुलेटर के नाम से प्रोग्राम बन चुका है। अब हम इसको कर लेते हैं, कुछ लगा के देख लेते हैं। जैसे अगर मैं 1 एंटर करता हूँ, ये मेरी एडिशन वाला चल पड़ा है, 4 + 5 = 9। तो दोबारा सिंपल कैलकुलेटर आ गया है, सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं। 4 + 4 4 - 4 = 0। मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। 4 40 4 4 4 6 मल्टीपल बाई 5 5 4। ये आंसर आ चुका है इसके अंदर, क्योंकि हमने डबल लगाया था तो ये इस फॉर्म में आंसर आया है। अगर हम लॉन्ग लॉन्ग लगाते तो इसका भी आंसर ये निकाल देता। तो अभी हम दोबारा करके देख लेते हैं, इसको ज़रा छोटा लिख देते हैं वैल्यूएबल्स, जैसे 54 मल्टीपल बाई 6 6 6, तो इसका आंसर ये आ चुका है 35964। ठीक है, तो अब हम डिवीजन करके देख लेते हैं। चूज़ डिवीजन, तो 45 पहला नंबर, दूसरा नंबर लिख देते हैं 2, रिजल्ट इज़ 22.5। तो डबल के अंदर उसने हमें ये पॉइंटों के अंदर भी जवाब निकाल के दे दिया। ठीक है, अब हम एक और चीज़ ट्राई कर लेते हैं। 4 पहला नंबर हम लिख देते हैं 54, दूसरा नंबर लिख देते हैं 0। देखो डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड, मतलब वो वाला एरर भी आ चुका है जो मैंने आपको एंड में बताया था। उसके अलावा हम 6 लिखेंगे, इनवैलिड चॉइस प्लीज़ ट्राई अगेन। अगर हम यहाँ पे -1 लिखेंगे, इनवैलिड चॉइस प्लीज़ ट्राई अगेन। 0 लिखेंगे, इनवैलिड चॉइस प्लीज़ ट्राई अगेन। 1.1 लिखेंगे तब भी यही आएगा, एंटर द फर्स्ट नंबर एंटर। ये कुछ और ही आ गया, ये ग्लिच हो गया। अच्छा 45.1, ओके ये ग्लिच था, इसको इग्नोर मारेंगे हम बिल्कुल। चलिए ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एग्ज़िट कर देते हैं प्रोग्राम को, एग्जिटिंग द प्रोग्राम गुड बाय, इसको कर देते हैं बंद। सो व्यूअर्स, दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जो कि इतना मुश्किल नहीं था। आपको चाहिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो बाकी मिलता हूँ मैं आपको कल एक नए लेक्चर एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।